इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो होती तो हमारे सामने हैं, लेकिन हम उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते और ना ही लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी का मन हमारे और आपके जैसे जिज्ञासु तो नहीं होता। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि अगर आपने हमारी वीडियो पे क्लिक किया है तो पक्का आपको अलग अलग तरह की नॉलेज लेने का बड़ा शौक होगा और हमारी वीडियोस भी कुछ उसी तरह की होती हैं। तो आज आप लोग कुछ ऐसी ही गुत्थी के बारे में जानेंगे। वो ये है कि हमारे ट्रेन ट्रैक पर गाड़ी आखिर चलती कैसे है और उसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है, जहां वो इतनी स्पीड में चलने के बावजूद भी पटरी से गिरती नहीं है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट्स अनप्लग्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। जब कभी भी आप ट्रेन में दिन में सफ़र करते होंगे तो आपको ट्रेन के चलने की आवाज़ उतनी तेज़ी से नहीं आती होगी, क्योंकि शोर शराबे में वो आवाज़ दब सी जाती है। लेकिन जब रात के वक्त ट्रेन में सफ़र किया जाए तो हम पटरी पर ट्रेन के चलने की आवाज़ साफ साफ सुन सकते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि बिना पटरी से गिरे ट्रेन चल कैसे सकती है। तो दोस्तों, उस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको उस ट्रेन के पहिए को बहुत गौर से देखना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन पहियों के बाहरी हिस्से अंदर वाले हिस्सों से अलग हैं। दोस्तों, पहियों के अंदर वाले हिस्से में आपको एज देखने को मिलेगा। इन्हीं राउंड एज को हम फ्लैंजेस कहते हैं और हम आपको बता दें कि ट्रेन को ट्रैक पर बनाए रखने के लिए इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। वैसे तो जब ट्रेन मूव करती है तो इस तरह के मूवमेंट में हमें कोई खतरा नहीं है और ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन जब ट्रेन की मूवमेंट ज्यादा फास्ट हो जाती है तो खतरा बन सकता है। और इसी जगह पर ये फ्लैंजेस ट्रेन को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फ्लैंजेस बने हैं उनकी मदद से अगर ये पहिए ट्रैक से फिसल कर जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते। अब दोस्तों, जब हम पहिए और रेल ट्रैक की बात कर रहे हैं तो हम आपके इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं कि जब ट्रेन मुड़ती है तो वो किस तरह से मूव करके अपना आगे का सफर तय करती है। हम आपको बता दें कि जो ट्रेन के पहिए का आकार होता है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, बल्कि थोड़ा थोड़ा कोन शेप में होता है और आउटर पार्ट का जो डायमीटर होता है वो इनर पार्ट के मुकाबले काफी कम होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन लेफ्ट साइड में टर्न हो रही है तो लेफ्ट साइड वाले ट्रैक का जो डिस्टेंस है वो राइट साइड वाले ट्रैक से थोड़ा कम है। यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो लेफ्ट साइड वाले पहिए को राइट साइड वाले पहिए के मुकाबले थोड़ी कम दूरी तय करनी होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप रेसिंग को ही देख लीजिए, क्योंकि जो रेसिंग का ग्राउंड होता है वो सर्कल शेप में होता है, इसलिए जो लोग साइड में खड़े होकर दौड़ते हैं उन्हें कम डिस्टेंस कवर करनी होती है। ऐसे में किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, इसी वजह से साइड में खड़े धावक को सबसे पीछे खड़ा किया जाता है। उसके बाद जो आउटर साइड में धावक खड़ा होता है जिसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी होती है, इसलिए उसको सबसे आगे खड़ा कर दिया जाता है और इसी तरह से चेन पीछे आगे होकर चलती रहती है। और दोस्तों, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब ट्रेन आगे जाकर मुड़ती है तो ये जो लाइन होती है जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, जिसमें व्हील और ट्रैक आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, इनमें जैसे जैसे ट्रेन लेफ्ट साइड में मुड़ रही है पहियों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आउट साइड में जा रहा है, यानी कि जो कम डायमीटर वाली जगह है वहां पर जा रहा है ताकि पहिए को कम डिस्टेंस कवर करनी पड़े। और जो दूसरा साइड है जहां हम दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देख रहे हैं वहां इधर राइट की तरफ आ रहा है, जिससे पहिए को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, इसलिए वो ज्यादा डायमीटर वाली जगह पर पहुंच गया। और हमें पूरा विश्वास है
कि इस डायग्राम और हमारे समझाने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब ट्रेन मुड़ती है तो उसका मैकेनिज्म किस तरह काम करता है। उसके साथ दोस्तों एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये कि जब ट्रैक बनाते हैं तो उसका जो कर्व वाला पार्ट होता है उसके आउटर पार्ट को थोड़ा ऊपर बनाया जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन को मुड़ने में और भी ज्यादा आसानी होती है। वैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही रेल ट्रैक बिछाए जाते हैं। किसी भी अरे गहरे इंसान का काम इस तरह के ट्रैक को डिज़ाइन करना नहीं होता, क्योंकि इन सभी चीज़ों के पीछे साइंस होता है जिसे पूरी तरह लगाकर ही पूरा काम किया जाता है, वरना हादसों को होने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आप इस बात को पूरी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह जब ट्रेन की पटरियों पर ट्रेन चलती है तो बिना किसी दिक्कत के आराम से चलती रहती है। बाकी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके साथ ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स अनप्लग्ड को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।